जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। सुप्रीम कोर्ट में संत आसाराम जी बापू की जो मेडिकल ग्राउंड पर जो जमानत अर्जी लगाई गई थी, वो सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया और इधर सूरत शहर में काफ़ी भारी संख्या में संत आसाराम जी बापू के साधक भक्त इकट्ठा हुए। हर साल दिवाली पे कीर्तन यात्रा, गरीब विस्तार में भंडारा, सत्संग कार्यक्रम, सत्साहित्य वितरण एवं जरूरी वस्तुओं का वितरण हेतु गरीब इलाकों में जाते हैं और कभी 5 दिन, 6 दिन, 4 दिन ऐसे सेवा करके आते हैं। तो हर साल एक स्नेह मिलन का आयोजन रखते हैं और स्नेह मिलन के बाद में ये तय होता है कि इस साल किस एरिया में जाना है, किस विस्तार में जाकर के सेवा करना है। तो इसी के उपलक्ष्य में आज गोड़ादरा समिति का स्नेह मिलन कार्यक्रम था। इस साल गोड़ादरा समिति गुजरात से छठे स्टेट, 5 स्टेट पार करके छठा स्टेट मतलब झारखंड राज्य में जाएंगे। जो स्टेट इतना कहिए तो सत्संग के मामले में एकदम नीचे, हिंदुओं के शोषण और दूसरे धर्म के लोगों का पोषण करने के लिए हर समय हिंदुओं को दबाते रहते हैं, उन क्षेत्रों में जाकर के इस साल हम लोगों को सेवा करना है। इसी निमित्त गोड़ादरा समिति में आज स्नेह मिलन का आयोजन हुआ है। आप लोग सेवा करने के लिए गरीबों में जाते हो, लोग तो दिवाली घर में मनाते हैं, तो क्या मिलता है सेवा करने से? अभी जो सेवा में जो मिलता है तो मतलब लोगों को क्या पता चले कि सेवा में क्या मिलता है। और ये तो एक मानव मात्र की ऐसी जीव है कि इसको मनुष्यों की सेवा में जाना चाहिए। और अध्यात्म का हमारे गुरु जी हैं, आध्यात्मिक है तो उसको जगाने के लिए हम जाते हैं और वहाँ पे भंडारा, कीर्तन यात्रा, कुछ वस्तुएं भी वितरण करते हैं। मातृ पितृ पूजन उसके साथ में, सत्संग मातृ पितृ पूजन भी उसके साथ में, लोगों को मतलब संस्कार मिले, बच्चों को, लड़कों को अपने माता पिता का पूजन करने का अवसर मिले, इसी निमित्त हम सेवा में जाते हैं, हर साल जाते हैं। महेश भाई, स्नेह मिलन की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सूरत की 15 समितियां अलग अलग विस्तारों में जाती हैं। आज यहाँ पर पहला स्नेह मिलन गोड़ादरा समिति का यहाँ पर रखा गया है, जिसमें साधकों से मिलना जुलना होता है, सेवा की चर्चा होती है और गरीबों में अन्न वितरण करना, वस्त्र वितरण करना, दक्षिणा वितरण करना के कार्यक्रम इस बार गोड़ादरा समिति झारखंड तक जाने की तैयारी बना रही है। तो आज ये पहला स्नेह मिलन की शुरुआत हुई है और 15 समितियाँ अलग अलग विस्तार में जाएंगी और दिवाली के बाद भंडारे करती हैं, जैसे हर साल करते हैं इसी तरह इस साल भी शुरुआत हो चुकी है। देखो, सूरत का सेवा कार्य तो वर्षों से चल रहा है और अभी सूरत समितियों का ये गोड़ादरा समिति से शुरुआत हुई है सम्मेलनों की, और ये सम्मेलन पूरे महीने भर तक अलग अलग विस्तारों में सभी समितियों के अंदर चलेगा। 2015 से सेवा शुरू, 10 साल से लगभग इनकी सेवाएं शुरू है। इसके पहले भी सेवाएं ये लोगों ने की थी और ये इस बार झारखंड विस्तार में सेवा कार्य करने के लिए जाएंगे, क्योंकि जैसे आदिवासी विस्तारों के अंदर जाते हैं तो वहाँ फल वितरण करते हैं, अनाज वितरण करते हैं, नोटबुक वितरण करते हैं विद्यार्थियों के लिए, जीवन उपयोगी सामग्री वितरण करते हैं और उनको आध्यात्मिक संस्कृति के प्रति जागरूक करते हैं। तो ये उनका उद्देश्य है और लगभग 10 वर्षों से इन गोड़ादरा समिति का सेवा कार्य चालू है। आपकी समिति के द्वारा और कौन कौन सी सेवाएं चलती रहती हैं? समिति के द्वारा
दिवाली पे भंडारे में जाते हैं, आदिवासी इलाके में कंबल जो ज़रूर वस्तुएं हैं सबको बांटते हैं। और उत्तरायण में आदिवासी इलाके में जाके उत्तरायण की नियमित सेवा करते हैं। हमारे गुरुजी का आत्म साक्षात दिवस हो तो कहीं छाछ का सेवा होता है, कहीं शरबत का सेवा होता है। ऐसे विभिन्न मातृपितृ पूजन है, तुलसी पूजन है। पूरे साल भर समिति द्वारा जो भी है, जो भी हमारे गुरु के मार्गदर्शन के हिसाब से सेवाएं हैं वो चलता रहता है। मेरे बापूजी ने यही सिखाया है कि सेवा से बढ़ के ना साधना है कोई। गुरुजी आए हैं तो वो सब सेवा सिखा रहे हैं कि ये ऐसा सेवा करोगे तो आप तो तरोगे, आप लोगों को भी तारने का काम करोगे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज